हमने जैसे अपने लास्ट टॉपिक में जब हम एसी थ्रू कैपेसिटर या एसी थ्रू रेजिस्टेंस को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा जो कैपेसिटर वाला केस है, उसमें हमारे पास करंट जो है वो लीड कर रहा होता है और सिमिलरली जो हमारे पास इंडक्टर है वो करंट को लैग कर रहा होता है। अब यही हमारे पास सिचुएशन जो थी हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में पढ़ी थी। इसी से रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हमारे पास यही है कि हमारे पास एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट जो हमने पैरेलल में लगा दिए हैं। उसमें हमारे पास कैपेसिटर इंडक्टर दोनों है, एल और सी। अब आपको ये चीज़ हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में बताई थी कि जो हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होता है और वो अपनी मुकम्मल एनर्जी आउटपुट पे दे रहा होता है। और इसमें हमारे पास कंडीशन सिर्फ यही होती है कि जो इसमें रिएक्टेंस है इंडक्टेंस की बेसिस पे और कैपेसिटर की बेसिस पे, दोनों की जो रिएक्टेंसेस है वो आपस में इक्वल होंगी। इसके अलावा आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का तो पता है, वो हम कैसे निकालते होते थे कि हम इनको इक्वल करते थे, इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करते थे। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स एल की बात की जाए तो वो हमारे पास ओमेगा एल थी, जबकि एक्स जीरो था वो 1 ओवर ओमेगा सी थी। ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ पुट करते हैं तो 2 पाई एफ इंटू एल और 1/2 पाई एफ इंटू सी। वहाँ से हम एफ को लेफ्ट साइड पर जाके मल्टीप्लाई करा के हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो एट दी एंड हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है जो कि हमारे पास 1/2 पाई अंडर द रूट एल और सी के इक्विवेलेंट है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। आपको ये चीज़ भी पता है कि हमारे पास जो सर्किट इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम और हमारे पास टोटली रेजिस्टिव होता है सर्किट। अब रेजिस्टिव का मतलब ये है कि उसके अंदर जो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वजह से अपोजिशन थी वो नहीं हो रही होती है, हमारे पास वो इक्वल होकर मुकम्मल तौर पे सर्किट एज अ रेजिस्टिव बिहेव कर रहा होता है।